नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव मराठा उत्पत्ति के अन्य सिद्धांत के बारे में आज चर्चा करूंगा। और उस सिद्धांत में कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि औरंगजेब की शाम ये जो मराठों की उत्पत्ति हुई वो औरंगजेब के सांप्रदायिक नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि औरंगजेब की अगर नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी अगर, तो उनके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ तर्क दिए गए हैं। उन तर्कों को हम समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह सिद्धांत कहाँ तक सत्य है। तो सिद्धांत ये था कि मराठों की उत्पत्ति मराठों की उत्पत्ति औरंगजेब के सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। अब इस बिंदु को समझने के लिए सबसे पहले हम औरंगजेब को समझते हैं। औरंगजेब कौन था? यह एक मुगल शासक था। अब ये मुगल के क्रम में आते हैं बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर। अकबर के टाइम में स्थापित होता है यह साम्राज्य। अब आप बोलेंगे कि भाई अकबर नहीं, बाबर के टाइम में बाबर आए, हुमायूं को सत्ता से च्युत कर दिया गया, फिर अकबर एक कायदे से इस पूरे साम्राज्य को स्थापित करते हैं। एक बड़ा क्षेत्र में साम्राज्य इनका स्थापित होता है। और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, ये तीन शासकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। मुगल शासन में स्थायित्व एक तरह से अकबर के समय में आ गया था। उन्होंने संघर्ष करके एक बड़ा क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, बड़े भूभाग पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब जब साम्राज्य स्थापित होता है तो साम्राज्य को चलाने के लिए कई तरह के नीतियों का निर्माण होता है। अकबर चूंकि जानते थे, आगे भविष्य में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के सुलह, ये धार्मिक नीति में बहुत सारी चीजों की चर्चा होगी। अकबर को पता था कि बहुसंख्यक धर्म यहाँ जो है में हम नहीं है। अगर हम बहुसंख्यक धर्म के विरुद्ध जाकर नीतियों का निर्माण करते हैं तो शायद हुमायूं जैसा गतना मेरा हो जाए। इस बातों को वो समझ रहे थे, अतः इन्होंने सुलह कुल की नीति की स्थापना की और एक मेल जोल की नीति की स्थापना की, और ये यहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। जो राजस्थान या पश्चिमी क्षेत्र के जो शासक थे, उन शासकों के
साथ ही इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और ये जहांगीर के समय, शाहजहां के समय तक लगभग लेशेनमूर चलता रहा। अब यहाँ पे एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति की, शासक की अगर बात करें तो इसको इस रूप में समझते हैं, हर शासक की एक व्यक्तिगत आस्था होगी। और दूसरा, शासक के रूप में उसका अपना व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व होगा। अब व्यक्तिगत आस्था जो है, मान लिया जाए सभी शासकों का इस्लाम था यहाँ पे, अगर यहाँ पर इस संदर्भ में समझे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां की बात अगर करें तो इस्लाम था, लेकिन ये तीनों इस्लामिक नियम कानून को जो है, तो इस्लामिक नियम कानून कहने का मतलब हुआ कि धार्मिक नियम कानून या आडंबर कह ले, जो भी चीजें थी उसके प्रति वो जो है बहुत ज्यादा कट्टर नहीं थे, या कठोरता पूर्वक पालन नहीं कर। जैसे हम अपने, हम लोग अपनी आस्था की ही बात करें, अगर हमारी आस्था जिस भी धर्म के प्रति है, तो हर धर्म में क्या होता है कि कुछ धार्मिक नियम होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए इस्लाम में है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना, हमारे हिंदू धर्म में भी होता है कि सुबह में उठिए तो भाई सुबह का पूजा होता है, शाम का होता है, फिर रात में बिस्तर पे भी गए तो भगवान भाई ईश्वर को ध्यान कर सकते हैं। कई तरह के नियम होते हैं, फिर कई तरह के उपवास हैं, कई तरह के पूजा पाठ हैं, अलग अलग विधि विधान होते हैं। तो कई बार हम उस धार्मिक आस्थाओं में जीते हैं, लेकिन हम उस धार्मिक आस्थाओं के प्रति बहुत कठोर नहीं होते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों से आप सुनेंगे अभी, ये विफे है आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, मंगल है आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, बहुत तरह की बातें हैं। तो कुछ लोग उदार होते हैं कि चलो भाई विफे है या मंगल है, क्या फर्क पड़ रहा है, चलो खा लेते हैं। तो वो उनकी अपना अपना, सबकी चॉइसेस अपने हैं। कुछ लोग कठोर हैं उन नियमों के प्रति जो मानते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं उदार होते हैं कि चलते हैं कि चलो भाई ठीक है, आस्था जो है व्यक्तिगत विषय है और हम। तो ये यहाँ पे शासकों का लिहाज से चले तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां पे आए तो संभवतः वो उतने कठोर नहीं थे जो कि एक कठोर इस्लामिक नियम वाले से जो उम्मीद किया जाता है। तो ये जब कठोर नहीं थे तो इनकी पॉलिसी जो बनेगी, जब ये पॉलिसी बनाएंगे तो इनका जो व्यक्तिगत सोच जो धर्म को लेकर थी वो उसके पॉलिसी में जाएगा, और वो जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन उनके शासन में होना था। शासन में बहुसंख्यक वर्ग है, अन्य इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्म को मानने वाले भी लोग हैं। तो उनके पास वो जो शासित वर्ग है, जो वर्ग जिसपे ये अकबर, शाहजहां, जहांगीर या कोई भी शासक वर्ग शासन कर रहा है, उस वर्ग की आस्था क्या होता है, कम प्रभावित हुई। जब उदारवादी है तो कम प्रभावित हुई, और जब कम प्रभावित हुई तो संघर्ष नहीं दिखा, या वो बेचैनी धर्म को लेकर नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब की बात करते हैं तो हम आते हैं कि औरंगजेब का ये, इन्हें जिंदा पीर कहा गया है। आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे कि ये जिंदा पीर, और आता भी है, कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं इससे, तो जिंदा पीर कहा गया। इसके पीछे कारण क्या था कि औरंगजेब अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति
धार्मिक अनुशासन के प्रति काफी कठोर था। वो 5 वक्त का नमाजी था। वो जो राजकीय फंड था, राजकोषीय फंड जो था, उसके पैसों को भी नाजायज तरीके से खर्च नहीं करता था। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि वो मुस्लिमों के जो टोपी जो बनाया जाता था, जो एक खास तरह का टोपी होता है, वो टोपी बिनता था और उससे जो आय होती थी, उस आय का वो व्यक्तिगत खर्चों के लिए उपयोग करता था। यानी कि वो एक तरह से भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग किए हुए था। एक शासक होते हुए भी साधारण कपड़ों में रहता था। और जहां इतना बड़ा साम्राज्य, इतना शक्तिशाली साम्राज्य, इतनी समृद्ध साम्राज्य था, तो भी वो भौतिक सुख सुविधाओं से अपने आप को दूर करके वो बंदा टोपी बिनता था और उससे जो आमदनी हो रही है उससे अपना व्यक्तिगत खर्च निकालता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति, धार्मिक नियमों के प्रति कठोर था। अब जो व्यक्ति खुद के लिए कठोर होगा, तो जब वो पॉलिसी का निर्माण कराएगा अपने राज्य के लिए, अपने शासन के लिए, तो बट ऑब्वियस है कि वो वही कठोरता उसके पॉलिसी में झलकेगा। जैसे कि तत्कालीन टाइप पे में जो टैक्सेस हिंदुओं से या गैर मुस्लिमों से वसूले जाते थे, या राजनीतिक क्रियाकलाप जिस तरीके के होते थे कि मान लिया जाए अटैक हुआ, राजा में 2 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, हो सकता है कि मंदिर ध्वस्त किए कर दे। हाँ, ये अलग ही बात है कि भाई मंदिर जो है वो उस समय के आर्थिक शक्ति, मतलब आर्थिक केंद्र भी था, उसकी अच्छी खासी आमदनी थी। तो एक लस्ट मार्क्सवादी इतिहासकार जहां तक कहते हैं कि भाई वो कारण रहा, लेकिन मेरा मानना है कि वो कारण रहा, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं के प्रति, खुद के धार्मिक आस्थाओं के प्रति कठोरता के कारण भी वो रिएक्शन हो सकता है। कोई बड़ी चीज तो है नहीं है। जब चूंकि आपकी मान्यताएं जब खुद के लिए कठोर होगी, तो वो कठोर मान्यताएं आपके नियमों में, आपके कानूनों में, नीतियों में वो दिखेगा, स्वाभाविक तौर पे दिखेगा। इस कारण औरंगजेब जो था कि नीतियां जो है वो धर्म से प्रभावित रहेगी। अब जब धर्म से प्रभावित है नीतियां और ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, तो औरंगजेब की छवि क्या बनेगी? धार्मिक रूप से कट्टर होने की। तो औरंगजेब जो है एक कट्टर शासक के रूप में जाना जाने लगा। एक अन्य पहलू जो है आमतौर पे छूटता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाबर हुमायूं के बाद छठे स्थान पे औरंगजेब पहुंच रहा है। 1526 से के बाद 1600, मतलब 1707 में इसका शासन का अंत होता है, मृत्यु होती है इसकी। तो 1526 से लेकर 1707 तक लगभग लगभग 250 साल, और 25 साल इसका टेन्योर लगभग रहा। मतलब मान के चलिए कि लगभग अंतिम समय का जो 17वीं शताब्दी का, मतलब 16वीं शताब्दी का मध्य रखिए और ये यहाँ तक का शासन, तो ये शासन जो था, ये 150 साल जो का लगभग शासन जो रहा, ये 1526, 250 साल लगभग। तो वहां से लेके मतलब कि 125 साल तक में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था। और जब बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया, तो अब क्या है, जो भी शासक आएंगे उस शासन को, उनके सामने चैलेंजेस ये नहीं थे कि नई सत्ता को स्थापित करना, क्योंकि आम जन ने उसको स्वीकार कर लिया है। और जब आम जन ने उस शासन को स्वीकार कर लिया है, तो अब
उस सत्ता को कंटिन्यू रखने की जरूरत है। अब औरंगजेब के सामने साउथ का तो, दक्षिण का विस्तार तो एक चैलेंजेस था ही, वो किया, इसी कारण वो उत्तर की तरफ ध्यान ना दे के, खैर वो बाद की बातें हैं। तो ये मेरा कहना है कि औरंगजेब जो देश 125 साल का स्थापित शासन के बाद मुख्य रूप से सत्ता में आता है, तो उसकी जो, उसके सामने बहुसंख्यक वर्ग को लेकर कोई विशेष रूप से इस तरह की पॉलिसी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रारंभिक दौर में अगर शासन करता और इस तरह के कठोरता या कट्टरता की बात करती तो विद्रोह तुरंत स्वाभाविक था। नवीन शासन में, पुराने शासन में जब स्थापित होता है, पूरे तंत्र स्थापित हो जाते हैं, तो एक तरह से शासन का कॉन्फिडेंस है उनके पास, सत्ता का कॉन्फिडेंस है। ये किसी भी संदर्भ में, किसी भी काल में आप देख सकते हैं। तो औरंगजेब के समय में भी यही चीजें हुई कि भाई 1526 के बाद अकबर ने ऑलमोस्ट बहुत लंबे बड़े क्षेत्र में स्थापना कर चुके थे। वो शाहजहां, जहांगीर, इन लोग के काल तक आते आते, जहांगीर और शाहजहां तक आते आते एक बड़ा साम्राज्य के रूप में, एक विकसित अवस्था में मुगल साम्राज्य पहुंच चुका था। ऐसे में औरंगजेब की जो भी पॉलिसी थी, अब उसके पास चैलेंजेस अलग तरीके के आ गए, उसकी चुनौतियां अलग थी। तो कट्टरता वाला जो पॉलिसी आया वो उन्होंने लाया, ठीक है। तो लेकिन एक मामला ये भी है कि क्या वाकई में एक शासक के रूप में पॉलिसी में इनकी कट्टरता झलकी, लेकिन क्या वाकई शासक के रूप में क्या एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग या अन्य वर्गों को ये अवॉइड कर सकता था? कोई भी शासक ऐसा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर एक सिरे से वो सारी नीतियों को उस रूप में इंप्लीमेंट करेगा, कठोरता के साथ इंप्लीमेंट कोई शासक करेगा, तो कुछ समय के बाद विद्रोह होने की संभावनाएं रहेगी। दूसरी बात, एक अन्य बिंदु यह भी है कि जहां शासक वर्ग में शासकीय धर्म को ग्रहण करने वाले लोग थे, तो वही उस शासक तंत्र में, शासन तंत्र में बहुसंख्यक लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे थे, जो कि नीचे से स्तर तक थे। तो इस अवस्था में उस तंत्र को भी असंतुष्ट करना कहीं से राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी बात तो रहेगी नहीं। और कोई भी एक समझदार शासक इस तरह की कोई भी नीतियों को नहीं लाएगा कि जिससे एक बड़ा वर्ग असंतोष में आए। आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि अभी भी जो शासक वर्ग है, ये तत्कालीन पॉलिटिकल सिचुएशन में आप देख सकते हैं, राजनीतिक स्थिति में देख सकते हैं कि अगर कोई पॉलिसी बनती है, कोई नीतियां बनती है, अगर उससे एक खास वर्ग असंतुष्ट होता है और अगर लगता है कि वोट बैंक को प्रभावित करेगा, तो पॉलिसी चेंज होती है। एक पीयर प्रेशर सरकार पे बनता है उन चीजों को लेकर। तो ये पीयर प्रेशर भले ही उस समय राजतंत्र था, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग को कोई भी शासक अवॉइड करके नहीं चल सकता था। तो ये कहना कि भाई औरंगजेब मास व्यक्तिगत तौर पे धार्मिक निष्ठा होगी, आस्था थी, एक कट्टर शासक के रूप में उसे स्थापित किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बड़े बड़े वर्ग को वो कहीं ना कहीं से अवॉइड कर सकता था। अब आते हैं एक अन्य पहलू, सतीश चंद्र, इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं शिवाजी को लेकर, इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि भाई शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन ये कोई भी सामाजिक क्षेत्र में सुधार नहीं किए। दूसरा,
इनका कहना है कि शिवाजी जो सरदेशमुखी और चौथ वसूलते थे, और चौथ वसूलते थे, शिवाजी एक सरदेशमुखी और जो चौथ वसूल रहे थे, मोटा मोटी अपने क्षेत्र के लोग मराठों को तो माफ कर रहे थे, लेकिन उनके क्षेत्र से इतर जो हिंदू लोग थे उनसे बड़ा कठोरतापूर्वक वसूलते थे। कोई मरवत नहीं था, कोई छूट नहीं थी। तो जब शिवाजी हिंदू के नेता बन गए, हिंदू धर्मोद्धारक का उपाधि धारण कर रहे हैं, तो कायदे से सारे हिंदुओं को वो माफ कर देते कि नहीं नहीं इनको नहीं देना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो कठोरतापूर्वक वसूल रहे थे। तीसरा कि ये जो उपाधि धारण किए थे हिंदू धर्मोद्धारक, ये हिंदव धर्मोद्धारक भी मिलेगा कहीं कहीं की उपाधि धारण करना कोई खास बात नहीं था। ठीक है, खास बात। अब कि आप गुप्त काल में भी देखेंगे कि बड़े बड़े उपाधि लोग धारण कर लिए, साम्राज्य छोटा हो गया, बड़े बड़े उपाधि धारण कर लिए। एक अन्य बात ये थी शिवाजी को लेकर कि शिवाजी का जो क्षेत्र था, शिवाजी का क्षेत्र ये आधिपत्य वाला क्षेत्र, अखिल भारतीय नहीं था। तो यहां समझते हैं कि भाई शिवाजी का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द का थोड़ा सा क्षेत्र था। भारत के संदर्भ में देखें तो मुगल साम्राज्य उससे काफी बड़ा था। तो रेस्पेक्टिवली देखे तो ये बड़े शिवाजी बहुत छोटे क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो ये हिंदू का प्रतिनिधित्व या हिंदू अगर पीड़ित, पूरे भारत की जनता अगर औरंगजेब से पीड़ित थी तो विद्रोह सभी जगहों पे होना चाहिए था। एक खास क्षेत्र में ये इनका शासन कैसे उपलब्ध हो रहा है या उपस्थित हो रहा है? तो इसको इसलिए हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ये कहना कि औरंगजेब के धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध ये मराठों की शक्ति का उदय हुआ, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। और इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, बाद के सामाजिक आर्थिक जो कारण है उसमें हमको समझ में आएगा। हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि अन्य इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, और उसके बाद एक संपूर्ण संकल्पना का निर्माण होगा। थैंक यू।